कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का आज जो पेपर था वो था हिंदी विषय का और आज ही आपके एग्ज़ाम भी समाप्त हो जाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने हिंदी के पेपर में किस प्रकार अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और किस प्रकार आपने सभी प्रश्नों के सही उत्तर लगाए हैं, आइए बच्चों मिला लेते हैं आपका जो आज पेपर हुआ है। सभी विद्यार्थी क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो पेपर देकर आ गए उनको शेयर कर दीजिए और सभी विद्यार्थी इसी प्रकार शिक्षा से जुड़ी अपडेट आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए बच्चों, तो यहाँ पर पूरा पेपर बता देता हूँ कि कौन से प्रश्न का आपने क्या उत्तर लगाया है। यहाँ पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। दिशाओं को की तरह बजाते हैं, मृदंग आएगा। जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। बाजार का जादू की राह काम करता है, आँख की राह। और ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। पूरा पेपर छप गया है, आपको लास्ट में बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने सही हुए हैं, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में आपको ये करवा चुका था। ऐसे शब्द ये हो गया। सोंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे। कविता को अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण, तो कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण जो होगा वो हो जाएगा शब्द आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, तो यहाँ पर इसमें आपको लगाना था सत्य। उसके बाद काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन अलंकार कहलाते हैं, इसमें सत्य लगाना था। इंद्र सेना का दूसरा नाम मेंढक मंडली, सत्य। शब्द शक्ति दो प्रकार की होती है, इसमें सत्य लिखना था। सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता थी, सत्य हो जाएगा। किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है, बिल्कुल सत्य है, इसमें आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में जोड़ी मिलाएंगे। जोड़ी में आप उत्तर देखेंगे, कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय, ओज गुण वीर रस होता है। सिल का रंग आपका होगा काला। पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं, सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी और नाटक दृश्य काव्य। इस प्रकार आपको जोड़ी मिलानी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, विप्लव के वीर किसे कहा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा बादल को। बादल आपका आंसर हो जाएगा। जिन काव्य में छंदों का पूर्व पर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य उसे कहते हैं, मुक्तक काव्य, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा मुक्तक काव्य। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की, तो इसमें आपका आंसर आएगा अवधी। और अवधि में भी आपका जो आंसर आएगा वो बड़ी की मात्रा आएगी, अवधि। उषा का जादू कब टूट जाता है, तो इसमें आपका आंसर था सूर्योदय होने पर, ऐसा आपको लिखना था। निरर्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण दीजिए। निरर्थक, देखिए निरर्थक तो यहाँ पर हो जाएगा अंट शंट। आपने क्या लिखा कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर मैं आपको बताऊंगा सही है या गलत। उसके बाद आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पाठशाला जाने के लिए। पाठशाला जाने के लिए, ये आंसर हो जाएगा। नाटक का सबसे सशक्त माध्यम क्या है, तो नाटक का सबसे सशक्त माध्यम क्या है, तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो होगा, तो इसमें उत्तर आप लगा देंगे संवाद। इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा संवाद। नाटक का सबसे सशक्त माध्यम क्या हो जाएगा, संवाद। ऑब्जेक्टिव देखेंगे, कवि भार लिए फिरता है, तो जग जीवन का निम्नलिखित में से रस को रसराज कहा गया है, तो श्रृंगार रस, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद भक्तिन रहने वाली थी, तो यहाँ झूसी की रहने वाली थी। कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है। सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का नाम यशोधर बाबू, ये मैंने आपको सुबह ही कंप्लीट करवाया था क्वेश्चन। रेडियो नाटक में नहीं होते, तो रेडियो नाटक में नहीं होते, दृश्य नहीं होते। ये तो गए आपके ऑब्जेक्टिव। उसके बाद ये रहा पूरा पेपर, शांत रस, सोटा, संध्या अलंकार, महाकाव्य, खंड काव्य में अंतर, ये पूरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका था। यहाँ पर ये और देख लीजिए, शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य। उसके पास केवल मात्र 2 पेन है, तो यहाँ से केवल हटा दो, सही हो गया वाक्य। या केवल रहने दो, मात्र हटा दो, वाक्य सही हो जाएगा। दोनों में से एक हटा देना। उपरोक्त कथन सत्य है, तो इसको हम लिखेंगे उपर्युक्त कथन सत्य है। उपर्युक्त कथन सत्य है, दोनों वाक्य सही हो जाएंगे। अगर किसी ने नीचे वाला करा तो नीचे देख लो, मेरा मित्र है, बिना भाव बदले निषेधवाचक। वे मेरा दुश्मन नहीं है, वे मेरा दुश्मन नहीं है, ये बनेगा, है ना, तो ये आपका बन जाएगा। और आलसी व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता, मिश्रित वाक्य बनाना है।
जो आलसी होते हैं वो उन्नति नहीं कर सकता, जो आलसी होते हैं वो उन्नति नहीं कर सकता, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति, क्या ज़बरदस्त पेपर आया है, आप देखकर बिल्कुल मज़े आ गए होंगे। ये महादेव वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद में यहाँ पर अपठित गद्यांश, ठीक है। शीर्षक में आपने क्या लिखा कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। शीर्षक में वैसे आपका हो जाएगा सुख और संतोष, सुख और संतोष आपका शीर्षक हो जाएगा इसका। उसके बाद ये पूरा पेपर आप देख सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन आ गए हैं आपके, और ये संदर्भ प्रसंग, जाड़े का दिन, पैसा पावर है, बाजार दर्शन, और यहाँ पर जल आपूर्ति हेतु आवेदन पत्र, और ये निबंध भी आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, पर्यावरण सुरक्षा। तो बताइए आपके कितने ऑब्जेक्टिव में से जो ऑब्जेक्टिव थे आपके उसमें से कितने सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएं। ये पतंग वाले पार्ट से संदर्भ प्रसंग है, और ये रुबाइया वाले पार्ट से है, ठीक है। बताइए आपके कितने नंबर का सही हुआ है कमेंट बॉक्स में, और पेपर सरल था या कठिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।